वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी 10th क्लास की 13.3 एक्सरसाइज चल रही है, जिसका लेक्चर नंबर 2 है आपका। लेक्चर नंबर 1 देखने पहले आप जो इंपोर्टेंट है, जो आपको इस एक्सरसाइज 13.3 अगर स्टार्टिंग से देखनी है, और सभी की पीडीएफ हमारी वेबसाइट है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक देकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखिए, ये आपको फर्स्ट वाला लेक्चर वही है जो मैंने बताया था, सेम टू सेम। ये आपका फॉर्मूला है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर देखें तो उसमें मैंने सबको डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप डिटेल में देखिए। सबसे पहले मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट देखें, तभी आप लेक्चर नंबर सेकंड पर आए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। आज हमको पता है एक पौधे में 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है, और आंकड़ों से जो सारणी है वो निरूपित की गई है। मतलब कुछ जो हमारे जो पौधे हैं, पौधों की पत्तियां हैं, वो इस तरीके से नापी जा रही हैं। जैसे 128 से 126 तक की 3 है, और 127 मिलीमीटर से 135 मिलीमीटर तक के 5 हैं, 124 से लेकर 144 तक इस तरह के 9 है। ठीक, सेम इसी तरह द इंग्लिश में द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर द मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन बाय इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल में। इसी तरीके सेम टू सेम टेबल है, तो इसको ये मत समझ लो कि मिस है, सेम इसी तरीके से। तो आपको देखिए इसमें निकालना क्या है। सबसे पहले आपको सिंपल माध्यिका निकालनी है इसकी। तो माध्यिका का मतलब क्या है, आपको मतलब मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं। यहां पर आपको देखिए लंबाई जो कि आपके मिलीमीटर में, सेकंड है आपकी नंबर ऑफ लीव्स, मतलब पत्तियों की संख्या, नंबर ऑफ लीव्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वैल्यू है 118 से लेकर 126, 127 से लेकर 135, 136 से लेकर 144, 145 से लेकर 153 तक, और 154 से लेकर 162 तक, एंड 163 से लेकर 171 तक, और 171 से लेकर 180 तक, 172 से लेकर। देखिए यहां पर आपको एक छोटा सा डिफरेंस ये दिखा होगा, जो हमारी पीछे टेबल हुआ करती थी तो उसमें आपको डिफरेंस आता था। अगर 10 to 20 है तो नेक्स्ट भी हमारा 10 to 20 के बीच में ही चलेगा, मतलब ये हमारी वैल्यू सेम होती थी। लेकिन यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ये 126 है, तो ये 127 है, केवल अगर डिफरेंस है। तो आप जब भी आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाती है, तो अब आप क्या कीजिए, जैसे आपके पास है 118 से लेके, यहां लिख देता हूं 118 से लेके 1 to 6 तक है, तो आप यहां से 0.5 हटाइए और इधर वाले में ऐड कर दीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू है 117.5 माइनस के 120.5। कहने मतलब है 0.5 अठन्नी हटा दीजिए, यहाँ पे आधा हटा दीजिए, आधा रुपया हट गया तो 60 एक मतलब 170 रुपये 50 पैसे ये बच गए आपके पास, और ये 50 पैसे आपके पास, इधर जोड़ दिए तो 20 रुपये 50 पैसे हो गए। तो इसी तरीके से इन सबको चेंज करते हैं। लीव्स नहीं लिखे मैंने, लीव्स पर लिख लिया 2, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2 के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 117.5 से लेकर 126.5, यहां पर 0.5 इधर ऐड कर दिए, तो यहां हो जाएगी आपकी वैल्यू 126.5 से लेकर 135.5, यहां पर 135.5 से लेकर आपकी 144.5 तक, यहां पर 144.5 से लेकर के 153.5 तक, नेक्स्ट आपकी 143.5 से लेकर 162.5 तक, और 62.5 से लेकर 171.5 तक, और 171.5 से लेकर आपकी 180.5 तक के लिए। तो ये इस तरीके से आपकी वैल्यू चेंज हो गई। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसमें CF निकाल लेते हैं, कम्युलेटिव, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जिसको आप बोलते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो ये आपकी वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले 2 रहने दीजिए, सॉरी मैंने 20 कर दिया, सबसे पहले 2 को रहने देते हैं। अब 2 में आपको 5 ऐड करना है, इसमें आपको ऐड करना है इस वाले पोर्शन को, तो यहाँ पर हो जाए आपका 7, ठीक है। और जब आप इसमें, सॉरी ये आपकी वैल्यू 3 है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये आपकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर। इस वैल्यू को 8 कर लीजिए,
फर्स्ट 3 रहेगी, सेकंड 8 में जोड़े तो 17 हो जाएगी, 17 में आपने 12 जोड़े तो 29 हो जाएंगे, 29 में 5 जोड़े तो 34 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 जोड़े तो 38 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 जोड़े तो आपके 40 के बराबर हो जाएंगे। जब ये सारी चीज आपको निकल जाती हैं तब आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको n/2 की वैल्यू निकालनी है इस वाले पोर्शन से। तो n/2 की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 40/2 बराबर में 20 के बराबर। तो आपको ये देखना है कि हमारा 20 किस में बिलोंग करता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर आपने 17 तक के टर्म तो आपके इसमें है, लेकिन 20 वाला टर्म किस में बिलोंग करेगा, आपका इस वाले में। तो सेम आप इस पर इस तरीके से हाईलाइट कर लीजिए इसको कि हमारी वैल्यू बिलोंग करेगी इस वाले में। ये आपकी एल की वैल्यू, ठीक, और आपकी जो एफ की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी ये वाली, और जो आपकी सी एफ की वैल्यू वो हो जाएगी आपकी ये वाली के बराबर, ठीक। और डिफरेंस क्या बच गया, एच की वैल्यू जितने का इसमें डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 12 6 18 8, तो 9 का डिफरेंस हो जाएगा इसमें, ठीक। सेम इसी तरीके से। तो अब आपको क्या करना, जो जो वैल्यू आपके पास सब लिख दीजिए। सबसे पहले मैं नोट करता हूं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आपके पास वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले n/2 की वैल्यू है आपके पास, n/2 बराबर 20, और आपकी जो f की वैल्यू है वो है आपके पास 12 के बराबर। जो आपकी CF की वैल्यू है वो है आपके पास 17 के बराबर। जो आपकी L की वैल्यू है वो है 144.5 के बराबर। देखिए क्योंकि इसमें बिलोंग कर रहा था, इसका जो फर्स्ट वाला टर्म है वो आपकी L की वैल्यू हो जाएगी। और किसकी वैल्यू चाहिए हमें, H की वैल्यू। H की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना इन सभी में डिफरेंस है। तो आप देखेंगे तो इसमें हमें इसका डिफरेंस नहीं, इसका देखना है। तो इसमें सब देखेंगे तो आपका जो डिफरेंस है कितने तक है, 9 का डिफरेंस है। तो इसमें H की वैल्यू कितनी मान लेंगे आप, 9 के बराबर। आपका जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका होता है L प्लस में n/2 माइनस के CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई बाई H के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 144.5, n/2 की वैल्यू 20, CF की वैल्यू 17, F की वैल्यू 12 और H की वैल्यू 9 के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगी 144.5 प्लस में 3/12 मल्टीप्लाई बाई 9 के बराबर। तो 3 से 4 बार, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 144.5 प्लस में 9/4। जब 4 से आप 9 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ से बचेंगे 1 पॉइंट लगा के आपने 0 बढ़ा ली। यहाँ पर 4 दूनी 8, आपके 2 बचेंगे, पॉइंट लगा 0 और 4 पंजे 20 के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 144.5 प्लस में 2.25 के बराबर। इसको ऐड कीजिए इसमें, तो जब आप ऐड करेंगे तो 2.255, पॉइंट से पॉइंट मिलाकर हमेशा ऐड करते हैं आप, हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ हो जाएगी 57641 के बराबर। तो आपकी मीडियन की वैल्यू 146.75 के बराबर, सॉरी। और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। निम्नलिखित सारणी में 400 नियॉन लैंपों का जीवन काल लिखा हुआ, उनकी लाइफ टाइम लिखी हुई है कि मतलब 11 लैंप तो ऐसी हैं जो इतने साल चल गई हैं, 56 लैंप ऐसी हैं आपकी इतने साल है। देखिए द फॉलोइंग टेबल गिवन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द 14 नियॉन लैंप्स। तो आपको क्या निकालना है, इसमें भी आपको माध्यिका इसकी निकालनी है। तो इसमें आपको वैसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सेम टू सेम उसी तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आपको लाइफ टाइम दे रखा है, इनका जो जीवन काल है लाइफ टाइम, और सेकंड में आपको दे रखे नंबर ऑफ लैंप्स के लिए, नंबर ऑफ लैंप्स। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले 1500 से लेकर 2000 तक के बीच में, फिर आपको 2000 से लेकर 2500 तक के बीच में, ठीक, फिर आपको 2500 से लेकर 3000 तक के बीच में, और फिर आपका 3000 से लेकर के 3500 तक के बीच में, 3500, फिर 3500 से लेकर 4000 तक के बीच में, और फिर आपका 4000 से लेकर 4500 तक, और फिर 4500 से आपकी वैल्यू जो हो जाएगी 5000 के बराबर। अब आपको क्या करना, फ्रीक्वेंसी जो देखे वो लिख लीजिए 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48 के बराबर। तो देखिए इसमें तो आपको सीक्वेंस सेम है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा कम्युलेटिव जो आपकी फ्रीक्वेंसी है मतलब CF संचय बारंबार था वो निकाल लीजिए। संचय
बारंबार थे। तो सबसे पहले पहली 14 और 14 में आपने 56 को ऐड किए तो यहाँ हो जाएगा आपका 17, इसको ऐड किया 130 के बराबर हो जाएगा, इसको ऐड किया तो आपको हो जाएगा 216 के बराबर, और इसको ऐड किया तो 10 90 के बराबर, और जब आपने इसको ऐड किया तो यहाँ हो जाएगा 352 के बराबर, और जब आपने 48 को ऐड किया तो यहाँ हो जाएगा 352 और यहाँ पर 400 के बराबर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई 400 के बराबर। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको 400 को ठीक लिख देता हूं मैं, ये आपकी वैल्यू 400 के बराबर। आप सबसे पहले n/2 की वैल्यू निकालिए, तो n/2 का मतलब है 400/2 के बराबर, और बराबर में आपकी 200। तो जब ये आपकी वैल्यू 200 आ चुकी है तो ये वैल्यू आपकी किस में बिलोंग करेगी, 130 तक टर्म इसमें थे और 130 से ऊपर टर्म इसमें। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये इसको हाईलाइट कर लीजिए, यहीं से आपको सारी वैल्यू मिलेंगी। ये आपकी L की वैल्यू, ये आपकी F की वैल्यू, ये आपकी CF की वैल्यू, और H की वैल्यू आपको पता ही है 500 के अंतर से हो जाएंगी। तो अब आपको क्या करना है, सारी चीजें लिख लीजिए सबसे पहले, सभी वैल्यू, सभी जो वैल्यूज है मेरी। n/2 का मान है n/2 बराबर 200, और L बराबर है इसमें आपका 3000 के बराबर, 3000, और जो F की वैल्यू आपकी 86, F = 86, एंड CF = आपके 130 के बराबर है शायद, 130, और जो आपकी H की वैल्यू वो आपकी 500 के बराबर। सभी में 500 को डिफरेंस है। तो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी आपकी L प्लस में n/2 माइनस के CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई बाई H के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 3000 प्लस में इसकी वैल्यू है आपकी n/2 की वैल्यू 200 माइनस के आपकी वैल्यू हो जाएगी CF की वैल्यू है आपकी कितने के बराबर, 130 के बराबर, और F की जो वैल्यू है वो है आपकी 86 के बराबर, और मल्टीप्लाई बाई 500 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी 3000 प्लस में यहाँ पर बचे 70 अपॉन 86, और ये आपकी वैल्यू है 500 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3000 प्लस में आपको करना है यहाँ पर 7 पंजे 35, 3500 बटे में 86 के बराबर, मतलब 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको 86 के डिवाइड करना, तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा इसे शॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बटे में 86। तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाए 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 0 0, और यहाँ पर आपके 4 और 3, 43 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 43 से मैंने डिवाइड किया 17500 को, तो ये जाए 4 चौक 16, लगभग 6 बार, सॉरी 4 बार, 4 चौक 16, तो ये हो जाए 4 तिया 12, 4 तिया 12 की 2 हाथ से लगे 1, 4 चौक 16 और 1 17 के बराबर। तो यहाँ से आपको बच गया 3, यहाँ से आपने 0 उतार दिया। 0 उतारने के बाद क्या होगा आपके पास, कि इसका आपने डिवाइड किया तो नहीं जाने पर आपको 0 लगाना, तब जाके आपको नेक्स्ट 0 आपको और ऐड करनी है। तो जब नेक्स्ट 0 आप ऐड करेंगे तब इसका डिवाइड कीजिए, तो लगभग आपका 4 5 24, तो 4 5 24 मतलब 6 चौक 24, तो यहाँ पर आपका जाएगा लगभग 6 बार। 43 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, वैल्यू हो जाएगी 6 से मल्टीप्लाई करी मैंने, तो 6 6 18 की 8 हाथ से लगे 1, 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है, 258 के बराबर। तो यहाँ पर आपके बचेंगे 42 यहाँ से, और यहाँ पर 10 9, तो यहाँ पर 4। ठीक है, तो आपका 6 टाइम चला गया। अब नहीं जाएगा तो 0 लेते हैं सबसे पहले, और ये आपका चलेगा लगभग 9 टाइम आपका चला जाएगा। तो 9 टाइम हमने मल्टीप्लाई करी, तो 9 से 27 के 7 हाथ से लगे 2, 9 चौक 36 और 37 38, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 3, यहाँ पर आपके हो जाएंगे 11, 11 में से आपके 3 के बराबर। पॉइंट लगा के फिर 0 बढ़ा लीजिए, तो ये आपका चला जाएगा लगभग 4 चौक 16, 4 8 32। ठीक है, 7 बार जाएगा, एक ऐड कर लेते हैं, नहीं तो 8 बार। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3000 प्लस में 406.98 के बराबर, और जब आप इसमें ऐड करेंगे 3000 को 406.98 में, तो आपकी वैल्यू ये 89.6043 के बराबर। तो ये आपका आंसर है 3406.98 के बराबर। दिस इज योर
आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आपको दिखा एक टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नाम के लिए आपको प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को प्रयुक्त किया गया है। तो अक्षर आपके ऐसे 1 से 4 तक, 4 से 7 तक, 7 से 10 तक, और जो कुल नाम है वो आपको इतने दे रखे हैं। तो आपको निकालना क्या है? सबसे पहले डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर। सबसे पहले मीडियन निकालनी है आपको मीन भी निकालना है, और आपको इसमें मोड, आपको इसमें तीनों चीज आपको फाइंड करनी है। तो देखिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले कि आप एक ही टेबल के अंदर सारी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन मैं क्या कहूंगा, आपको सब चीज सिंपल निकालिए अलग अलग, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन न हो। तो सबसे पहले हम मीडियन निकालते हैं। तो टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स, और नेक्स्ट पे आपकी वैल्यू है नंबर ऑफ सरनेम्स। तो नंबर ऑफ सरनेम्स ये हो गए आपके पास। तो आपकी वैल्यू 1 से 4 तक, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, और 16 से आपकी वैल्यू 29 तक। ठीक, और ये जो आपकी वैल्यू है कितनी है? 6, 30, 40, 16, 4 और 4 के बराबर। सबसे पहले तो आपको जब मीडियन निकालनी है, सबसे पहले निकालने हैं आप मीडियन। ठीक है, मतलब माध्यिका या माध्यिका वो निकालना है हम। तो यहां पर आपकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? CF निकालिए सबसे पहले। तो फर्स्ट टर्म 6, इसमें ऐड किया 36, इसमें ऐड किया 76, इसमें ऐड किया 82 और 92, इसमें ऐड किया आपने 496, और इसमें ऐड किया आपने 100 के बराबर, और 100 ही आपसे कह रहा था। तो सबसे पहले निकालते हैं n/2 बराबर हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 बराबर आपका 50 के। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि 50 में आप किसकी बिलोंग करता है? 36 तक वैल्यू इसमें, और 36 से एबव वैल्यू आपकी इसमें बिलोंग करेंगी। तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, और आपकी ये सारी वैल्यू, ये L की वैल्यू, ये F की वैल्यू, ये आपकी CF की वैल्यू। तो नेक्स्ट पे आपको क्या करते हैं? सबसे पहले सभी वैल्यूज लिख लेते हैं हमारे पास। n/2 का वैल्यू कितनी है? n/2 की वैल्यू, n/2 बराबर है आपके पास 100 और 50 डिवाइड करने पर। ठीक, और F की वैल्यू है आपके पास 7, सॉरी F की वैल्यू है आपके पास 40, और कम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है CF की वैल्यू है आपके पास कितनी? 36, और आपके पास किसकी वैल्यू बची? H की वैल्यू। जो देखिए H की जो वैल्यू है, सभी में जो डिफरेंस है आप ये देखिए, इसमें सब में 3 का डिफरेंस है। तो आपकी जो H की वैल्यू है वो आपकी 3 के बराबर हो जाएगी। और लास्ट बची आपकी L की वैल्यू, तो वो आपकी है 7 के बराबर, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है आपका क्लास का वो 7 है। सिंपल फॉर्मूला लगाइए, मीडियन बराबर हो जाएगा आपका n/2, सॉरी फॉर्मूला L प्लस में n/2, यहां पर L प्लस में n/2 माइनस के CF अपॉन F, और मल्टीप्लाई करनी है इसमें आपको H से। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। L की वैल्यू कितनी है आपके पास? 7 प्लस में 3, 40, हाँ ये तो आपकी वैल्यू 50 ना, हाँ 50 माइनस के 36 डिवाइड बाई F की वैल्यू 40, और मल्टीप्लाई बाई 3 से, सॉरी 3 की मल्टीप्लाई आप एक जगह कर लीजिए, यहाँ लास्ट में H मानना था, तो लास्ट में आपकी मल्टीप्लाई H से हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 7 प्लस में यहाँ पे बचेंगे आपके 14 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर। तो 7 प्लस में आपकी वैल्यू 2 से काट लीजिए, 2 7 14, और 2 से 20 बार, तो 7 या 21 बटे में 20। जब आप 20 को डिवाइड करेंगे 21 से, तो आपकी वैल्यू है 21 × 20। यहाँ पर आपने 1 पॉइंट लगा के 0 उतारा, नहीं जाने पर फिर 0 ऐड कर दिया। मतलब जब भी आप एक वैल्यू ले लेते हैं और उसके बाद भी डिवाइड नहीं जाता, तो हमेशा आप 0 इंक्लूड किया कीजिए उसमें। और यहाँ पर आपकी वैल्यू जब 0 उतार लेते हैं, यहाँ से चला जाएगा आपको 5 टाइम 100। ठीक, तो यहाँ की वैल्यू 7 प्लस में 1.05, तो 7 प्लस में 00 और 1.05, तो ऐड किया तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 50.8 के बराबर।
और यही आपकी वैल्यू है मीडियन की। ठीक है, देखिए मीडियन तो आपका यही निकल गया है। एफ के लिए नए टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, आप यही एफ की वैल्यू मान लीजिए। तो ये आपकी जो वैल्यू है एफ की, आपकी क्या वैल्यू हो जाएंगी? सबसे पहले एफ की वैल्यू निकालते हैं हम। यहां पर एफ है आपका, देखिए इसके लिए फ्रीक्वेंसी में आप बारंबारता जो होती है आपकी, सॉरी मोड में आपको क्या देखना पड़ता है? सबसे पहले ये देखना कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी किस पर है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी 40 पर। तो ये आपकी F1 की वैल्यू, ये आपकी F0 की वैल्यू और ये आपकी F2 की वैल्यू, और L की वैल्यू आपकी सेम ही हो जाएगी इसके लिए। तो आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं हम सभी वैल्यूज यहाँ पर। तो यहाँ पर आप वैल्यू लिख लीजिए, यहाँ पर आपने निकालना है मॉड की वैल्यू। ठीक है, तो मॉड की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है सबसे पहले? ठीक है, चाहो तो यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिए, यहाँ पर बहुलक की वैल्यू, सॉरी ये आपकी वैल्यू है बहुलक की वैल्यू, यहाँ पर आपकी वैल्यू बहुलक की। ठीक, बहुलक निकालते हैं अब आपकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? सबसे पहले आपको चाहिए F1 की वैल्यू, वो मानी है मैंने, कितनी आई है मेरे पास 40 के बराबर। फिर आपको चाहिए F0 की वैल्यू, तो वो आपकी वैल्यू है 30 के बराबर। फिर आपको चाहिए F2 की वैल्यू, और वो आपकी वैल्यू कितने के बराबर है? F2 की 16 के बराबर। और सभी में डिफरेंस जो H का वो भी 3 है, और जो आपकी L की वैल्यू है वो आपकी 7 के बराबर। तो सिंपल आपको फॉर्मूला लगाइए, मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस के F0 अपॉन 2 F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और मल्टीप्लाई बाई H के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू L की वैल्यू 7, F1 की वैल्यू आपके पास 40 माइनस के 30, 2 मल्टीप्लाई बाई F1 की वैल्यू आपके पास 40 माइनस के F0 की वैल्यू 30 माइनस के 16, और जो H की वैल्यू है वो आपकी 3 के बराबर। ठीक, तो सेम टू सेम सॉल्व कर लीजिए इसको। यहाँ हो जाएंगे आपके 10 अपॉन में ये आपके 80, और इन दोनों को ऐड किया तो ये आपके 46 के बराबर, और मल्टीप्लाई बाई 3 से। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू होती है 7 प्लस में यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसमें से जब आप इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू है 34 के बराबर। कैंसिल कर लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 के बराबर। तो यहाँ की वैल्यू है 7 प्लस में 5 3 15 बटे में 17। तो 17 से डिवाइड कीजिए आप 15 को, तो यहाँ पर 0 पॉइंट सबसे पहले जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 0 ऐड कर लीजिए, तो लिए जाएगा लगभग आपका 8 बार। तो 7 8 8 7 56 की 6 हासिल लगे 5, 8 1 5 13, 136। यहाँ से आपके 4 बचे, यहाँ से आपके 1 बचे, फिर पॉइंट लगा 0, और फिर दोबारा आपका 8 बाई चला जाएगा आपका कितना 136 के बाद। और नेक्स्ट में आपका 4 पॉइंट लगा 0, तो लगभग कम बार, तो 0.8 ही ले लेते। यह 7 प्लस पॉइंट प्लस में 0.88, तो आप जब 7 में ऐड करेंगे 0.88 को, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 7.88 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 7.88, किसकी वैल्यू? आपकी मॉड की वैल्यू। अब आपने 2 वैल्यू तो निकालनी है, अब आपको तीसरी निकालनी है, किसकी वैल्यू? मीन की वैल्यू। मीन निकालते हैं जिसको कहते हैं माध्य। ठीक, तो उसके लिए हमें सबसे पहले टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। टेबल दोबारा बना लेते हैं 1 से 4 तक और 29 तक सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएंगे 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13 और 13 to 16 और 16 to आपका 19 के बराबर। सॉरी ये आपकी 29 हो रही है ना, सॉरी यहाँ पर आपका 19 के बराबर सिंपल। 6 30 40, 6 30 40, यहाँ पर आपके वैल्यू 6 30 40, और नेक्स्ट है आपकी कितने के बराबर? 16 4 4 के बराबर। ठीक, तो यहाँ निकालते हैं 16 4 4 के बराबर। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ये आपकी f की वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू। तो सिंपल
सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकालिए इसका, यहाँ पर जो आपका मिड पॉइंट होगा उसकी वैल्यू कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो 1 प्लस के 4, सॉरी इधर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के 4/2 बराबर 5/2 बराबर में 2.5 के बराबर, तो यहाँ की वैल्यू है 2.5 के बराबर। नेक्स्ट में 4 प्लस में 7/2 बराबर, ये आपकी वैल्यू 11/2 और यहाँ पे हो जाएगी 5/5 के बराबर, तो ये आपकी 5.5, सब में 3 का अंतर है, 8.5, 11.5, 14.5 एंड 17.5 के बाद। तो देखिए आप चाहो तो शॉर्टकट तरीके से निकाल लो, लेकिन हम क्या करते हैं इसको सिंपल ही निकाल लेते हैं क्योंकि ये इतनी बड़ी गुणा नहीं है। यहाँ पर x है, यहाँ पर आपको हो गया x की वैल्यू में चेंज। तो सबसे पहले आप fx निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 6 की मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 6 दूनी 12 और 3 15, यहाँ पर हो जाएंगे 3 पंजे 15, 150 और आपके 15 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 165 के बराबर। नेक्स्ट में आपके 8 चौक 32, 320 और आपके 20, तो बराबर हो जाएंगे आपके 340 के बराबर। यहाँ पे हो जाएंगे 11 की 16 में गुणा करते 16 और 16, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 7 1 और 8 और ऐड कर दिए इसमें, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 और 6 14 1 8 184 के बराबर, 184। यहाँ पर आपकी हो जाएगी 14 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 14 चौका 56 और 2 और ऐड कर दिए, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 58, यहाँ पर हो जाएंगे 17 चौका 68 68 और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 और ऐड कर दिए, यहाँ पर हो जाएंगे 70 के बराबर। ठीक, सेम टू सेम हो गया। अब आपको क्या करना है, सब वैल्यू को ऐड कर लीजिए। देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं गुणा करने का तरीका क्या है, मैंने कैसे गुणा करी, तो मैं आपको वो सिंपल तरीका बताता हूँ गुणा मैंने किस तरीके करी, इससे आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे मैंने 6 की मल्टीप्लाई करनी मुझे 2.5 में, तो मुझे ये पता है जब 6 की मल्टीप्लाई 0.5 में करूंगा तो वो उसका आधा हो जाएगा, तो आप केवल आगे वाले डिजिट में गुणा कर लीजिए, तो 6 दूनी हो जाएंगे 12 और 6 के आगे दोगे 3, तो ये हो जाएंगे आपके 15 के बराबर। सेम मैंने जब 30 की गुणा करी 5.5 में, तो 3 की गुणा कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएंगे 3 पंजे 15 150 और इसकी जब पॉइंट में करेंगे तो आपके आधे हो जाएंगे 15 के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू है 165 के बराबर। तो इस तरीके से आप सिंपली जो मल्टीप्लाई है वो भी आप कर सकते हैं। अब सबको ऐड कीजिए, सबसे पहले ऐड करने पे आपको कितना वैल्यू आएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी कितने बराबर, 5 5 दूनी 10 और 4 14 और 8 आपको जो 14 और 8 22, 2 हासिल लगे 2 और यहाँ पे 2 1 3 और 6 9 और 4 आपके 13 13 और 8 21 21 और 5 26 26 और 7 आपके हो जाएंगे 33 की 3 हासिल लगे 3 और यहाँ पे 3 4 5 6 7 और 1 8, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 832 के बराबर, मतलब एफ एक्स की वैल्यू। तो आपको सिंपल मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला होता है मीन बराबर डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स अपॉन एन के बराबर, और ये वैल्यू हमने पीछे भी ऐड कर रखी थी, एन बराबर आपका 100 के बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी 832 डिवाइड बाई 100 और जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 8.32 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका मीन है वो वैल्यू हो जाएगी 8.32 के बराबर। चाहे तो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ 832 से, तो 8 टाइम 800, यहाँ से 32 बचे, पॉइंट लगा के आपने 0 बढ़ा ली, 3 टाइम आपका 300 हो जाएंगे, यहाँ से आपके 20 पॉइंट लगा के आपने फिर 0 बढ़ा ली और 2 बार जाएंगे आपके 200 के बराबर। ठीक, तो सेम टू सेम वैल्यू आपकी आ गई और मीन की वैल्यू ये, तो तीनों चीज निकालनी थी, हमने तीनों चीज इसमें निकाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ आपको, फिर नीचे दिए हुए बंटन की कक्षा में 30 स्टूडेंट को दर्शाता है, तो आपको माध्यिका निकालनी, सिंपल माध्यिका आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले टेबल निकाल लेते हैं, आपको स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है, यहाँ पर 30 स्टूडेंट है और जिनका आपको मीडियम निकालना है वेट का, तो आपको जो वेट है वो आपको गिवन है इन केजी, मतलब किलोग्राम में आपको दे रखा है। तो यहाँ पर 40 से 45, 45 से 50 से आपका 55,
55 से 60, 60 से 65 और ये आपका 65 से 70, 65 से 70 और 70 से लेकर 75 तक। नेक्स्ट में आपको स्टूडेंट के नंबर दे रखे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये आपकी वैल्यू कितने के बराबर है? 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2 के बराबर। तो आपको जब मीडियम निकालनी है तो सबसे पहले आपको CF निकालना है। तो CF के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले 2 में ऐड किया तो यहाँ पे हो जाएंगे 5 में ऐड किया तो यहाँ 13, इसको ऐड किया तो 19, इसको ऐड किया तो 25, इसको ऐड किया तो 28, इसको ऐड किया तो आपने 30 के बराबर। तो आपको सबसे पहले निकालनी है n/2 की वैल्यू। n/2 का मान है आपका 30/2 बराबर आपका 15। तो 15 आपका किस में बिलोंग करेगा? तो आपको सिंपल ये देखना 13 तक के टर्म इसमें और 13 से ऊपर वाले टर्म आपके इसमें अवेलेबल होंगे। L की वैल्यू, F की वैल्यू और CF की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। n/2 की वैल्यू 15 और L की वैल्यू आपकी 55 के बराबर और आपकी F की वैल्यू 6 के बराबर और CF की वैल्यू आपकी 13 के बराबर और जो H की वैल्यू सब में आपका 5-5 का डिफरेंस है सभी में। तो आपकी जो मीडियन हो जाएगी, मीडियन बराबर L प्लस में n/2 माइनस के CF अपॉन में ये 2 है यहाँ पर, है नी, F और मल्टीप्लाई करनी है आपको H से। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 55 प्लस में 15 माइनस के 13 अपॉन में F की वैल्यू है आपकी 6 के बराबर और मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से सभी में। तो यहाँ हो जाएगा 55 प्लस के 2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 से 3 बार। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 55 प्लस में 5/3 के बराबर। तो 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, सॉरी 3 का डिवाइड कीजिए 5 में। तो 3 1 जा 3, यहाँ से 2 बचेंगे आपके, पॉइंट लगा 0 और 3 6 18, यहाँ से 2 और आपके सेम टू सेम यही चलता रहेगा 6 6। तो हमको केवल 2 बार चाहिए तो 6 7 कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 55 प्लस में 1.67 के बराबर। तो इसको ऐड कीजिए 55 और 1.67 के बराबर। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे 7 6 6 और 5 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 56.67 के बराबर और यही आपका आंसर हो जाएगा मीडियन की, मीडियन की वैल्यू। मुझे लगा मीन निकालना है, मीडियन की वैल्यू, क्योंकि इससे पहले मीन निकाला था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगता है चैप्टर खत्म हो गया, इसमें इतने एक्सरसाइज थे, इतने ही क्वेश्चन थे और इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इन क्वेश्चन में आपको किसी तरीके की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिए टेलीग्राम पर जाकर, मैं आपको डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।